नमस्ते, मेरा नाम पूजा गहलोत है। मैं ग्राम निम्बोजा खुर्द ब्लॉक नागदा के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैंने स्कूलिंग नागदा से की और मेरा ग्रेजुएशन भी यहीं से कंप्लीट हुआ, जो मैंने हॉस्टल में रह के करा। उसके बाद जब कोरोना लग गया था तब हम गांव में शिफ्ट हो गए थे, घर चले गए थे। उसके बाद मैं एमएससी भी करा, जो उज्जैन से मैंने करा है। तब मैं गाँव में थी, तब मेरे को इतना नॉलेज नहीं था कि गाँव के लोगों के साथ भी रह के कुछ अच्छा यूनिक काम किया जा सकता है। तब मेरी मम्मी गाँव में समूह में थी ऐड। तब मैं घर पे दिशा दी और राधेश्याम भैया जब आए, मैं इनसे मिली तो इन्होंने मेरे को बताया कि मेरा गांव मेरी दुनिया में प्लस ट्रस्ट के द्वारा हम कुछ काम कर सकते हैं गांव के लोगों के साथ। तब मैंने सोचा कि ठीक है, अच्छा। जब मैं इसमें गेस्ट टीचर में पढ़ा भी रही थी गांव में बच्चों को, तब मेरे को एजुकेशन के बारे में थोड़ा अच्छा नॉलेज था कि बच्चों को एजुकेशन पे कुछ भी कोचिंग वगैरह भी पढ़ा सकते हैं। तब मैंने यही सोचा था कि मैं बच्चों को एजुकेशन पर ही कुछ अच्छा पढ़ा बताऊँगी। तब फिर उसके बाद जब मैं ट्रेनिंग में गई तो मैंने और अच्छे अच्छे प्लान सुने कि ये सब भी काम किए जा सकते हैं लोगों के साथ। तब मैंने सोचा कि ठीक है, फिर मैं एजुकेशन पे करूँगी। फिर मेरे को पता लगा कि एजुकेशन तो नॉर्मली सब एजुकेशन पे कर ही रहे हैं, तो ऐसा कुछ यूनिक जो मेरे को अच्छे से आता है और मैं बच्चों को गाँव में सिखा सकती हूँ। तब मेरे को पेंटिंग भी थोड़ा अच्छे से आती है, पर मैंने कराटे क्लासेस का क्या है कि मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस, उसमें 4-5 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। मैंने सेल्फ डिफेंस बचपन से उसमें सीख रखा था। तो मेरे को लगा कि मैं बच्चों के साथ इसमें अच्छे से काम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं लोगों को गाँव में इतना अच्छे से जानती नहीं थी, पर बच्चों के साथ मेरा थोड़ा अच्छा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसी पे करूँगी। तब फिर मैंने गाँव में मतलब बात करी, सर्वे करा कि मैं इसमें, तो जब पेरेंट्स का क्या था, सब उसका डिमोटिवेट किया कि मतलब गाँव में क्या बच्चे, हमको तो कुछ जानते भी नहीं कराटे के बारे में, और फिर बच्चों की कुछ हड्डियाँ खिसक जाएगी, ऐसा कुछ। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार करके देखते हैं। तो फिर मैंने सोचा बच्चों के साथ ही करा। मैंने स्कूल में टीचर्स के साथ बात करी, मैं खुद भी टीचर हूँ, तो हमारे स्कूल के बच्चे और एक और स्कूल है गाँव में, वहाँ के बच्चों को मैंने कनेक्ट करा। फिर मैंने जब स्टार्ट करा, तब जब हम एक क्लास में करते थे वहाँ पे क्या, मैंने पूरा बेसिक मेट वगैरह सब लगा के अच्छे से बना रखा था पूरी क्लास। तो बच्चों को तो अच्छे मज़े आते थे, क्योंकि उछलना कूदना उनको थोड़ा अच्छा लगता था। फिर मेरे को ऐसा लगा कि गाँव में भी लोगों को पता, जब कुछ कर रहे तो उनको भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तब मैंने जो बाहर स्कूल का ग्राउंड है वहाँ पे मेट लगाकर इवनिंग टाइम में वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। तब लोग थोड़ा देखते थे कि हाँ ये अच्छा, इसमें फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है बच्चों की। तो फिर उनको थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ हमारे बच्चों को भी मज़ा आ रहा है। और फिर जब हमारी स्टार्टिंग में जब मैंने करा तब पूरी क्लास फुल हो गई थी, क्योंकि बच्चे छोटे भी बोलते थे कि हमको लो। तब मैंने क्या करा, सिर्फ 12 साल से 18 साल के बच्चों को लिया था, क्योंकि उनको थोड़ा बेसिकली फिर नई बैच में और बच्चों को ले सकते हैं। तब पहले मैंने उनके साथ काम करना स्टार्ट करा। धीरे धीरे पेरेंट्स को भी अच्छा लगा। फिर हमने एक पेरेंट्स मीटिंग रखी। पेरेंट्स को हमने उसमें बताया कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, इसमें कुछ योग मेडिटेशन के भी जो चीज़ें हम इसमें ले रहे हैं, तो बच्चों को बहुत हेल्पफुल रही है। फिर बच्चा अगर कुछ आर्मी में या पुलिस में अगर बाद में भी वो तैयारी करे तो अभी से उसके बेसिक क्लियर हो सकते हैं। इसके वो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि गांव में ऐसा रहता है कि गर्ल्स को कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाने नहीं देते हैं, और बोलते हैं कि कोई क्या अकेली लड़की जाएगी और माहौल ठीक नहीं है, ऐसा कुछ। तो मैंने उसके लिए बड़ी लड़कियों को लिया साथ में कि इसमें क्या है कि गर्ल्स अगर सेल्फ डिफेंस सीखेगी कुछ तो उनके लिए थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। तो उसमें कुछ गर्ल्स भी साथ में ऐड हुई। फिर ऐसे धीरे धीरे बीच में रहता था कि कुछ बच्चे गाँव में ऐसा है कि बस पेरेंट्स थोड़ा ठीक है कुछ दिन चल रहा, तो उसके बाद काम वगैरह करवाने के लिए, पर धीरे धीरे चलता रहा अच्छे से। फिर पेरेंट्स के साथ हम मंथली ऐसे मीटिंग करते रहते, तो फिर थोड़ा सा उसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होने लगे कि हाँ अच्छा है, बच्चे भी इसमें कर रहे हैं। और फिर मैं एक टीचर हूँ, तो ऐसा थोड़ा होता है ना कि कुछ रिस्पेक्टेड पर्सन कोई बोल रहा है कि टीचर कुछ बोल रहा है, तो पेरेंट्स भी उसमें एग्री करेंगे। तो फिर कुछ हो गई, और एक हमने अभी एक बैच कंप्लीट कर दी, और अभी मैं एक नई बैच स्टार्ट कर रही हूँ इस कराटे क्लासेस में। आगे क्या करना चाहती हो, किसी भी कंटिन्यू करोगी या क्या प्लान है तुम्हारा? मेरा एक तो गवर्नमेंट टीचर बनने का है, जो अभी मैं गेस्ट में कर रही हूँ, मेरी तैयारी चल रही है, और बीएड रनिंग में चल रहा है। जिसमें मेरा साइड में ये है कि मैं मतलब जब तक करवा रही हूँ और आगे भी जब तक करवा सकती हूँ, नई जितनी बैचेस गाँव में करके ख़त्म करके नए कहीं और अलग गाँव में भी स्टार्ट कर लूँ कराटे क्लासेस की। क्योंकि गाँव में लोगों को मैंने जब तक देखा है, जितना मैंने करा है, तो लोगों को इतना आइडिया नहीं था कराटे क्लासेस के बारे में, गाँव में भी इतना कुछ कर सकते का। 20 बच्चों की तो एक बैच हो गई, और अभी एक और कर रहे हैं। बच्चे तो छोटे बच्चे उसमें इन्वॉल्व होने के लिए करते हैं हम, पर क्या थोड़े बड़े बच्चों को सिखाते। फिर जो हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं फिर वो आगे चले जाते हैं, तो फिर उनका स्कूल टाइम, फिर पढ़ाई कोचिंग, तो फिर वो आ नहीं पाते, तो मैं इसके हिसाब से ही लेती हूँ। तो एक बैच तो ख़त्म हो गई है, अब नेक्स्ट बैच स्टार्ट कर रहे हैं।